लल्ला, हमारी बात मान लो, मीरा को स्वीकार कर लो। इसके बाद हम कभी कुछ भी नहीं मांगेंगे तुमसे। आज तक हमने जिंदगी में जो भी फैसले लिए हैं ना दादी, सब गलत साबित हुए हैं। और उसके बाद हमारा खुद पर से विश्वास ही उड़ गया है। पर हमें लगता है कि आप हमारे लिए जो भी फैसला लेंगी वो सही होगा। आप हमारी जान है दादी, इसलिए आप जो कुछ कहेंगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। हम मीरा से शादी करने के लिए तैयार हैं। मेरी कहानी तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म। मांगे तू तो सांसें अपनी, तुझको दूं मैं सजन। पर क्या लल्ला? हम शादी की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे दादी। पर हम मीरा से प्यार नहीं कर पाएंगे। रिश्ता तो होगा, लेकिन रिश्ते की सबसे पहली डिमांड ही हम पूरी नहीं कर पाएंगे। हम इससे कभी प्यार नहीं कर पाएंगे दादी। तो क्या उसके बाद ये वो रिश्ता निभाना चाहेगी? कांटों पे चल कह दे, चल दूंगी साजना। जहर का प्याला पी ले, पी लूंगी साजना। प्यार आप इससे पूछ लीजिए दादी, क्या इस कीमत पर वो हमारे साथ शादी करना चाहेगी? दीवानी तो दीवानी सही, लिख दे तू जो दास्तां, मानू तेरा फैसला। तेरे मेरे इश्क के तारे हो गवाह। लल्ला, इस पल की आहट पूरे पल का भविष्य नहीं बता सकती। कब क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। इसीलिए इस पल का फैसला ले लो। भविष्य में खुशहाली लाते हैं और हम चाहते हैं ये सही फैसला है, तुम दोनों स्वीकार कर लो। कान्हा जी सब कुछ ठीक कर देंगे, मान लो हमारी बात। मीरा, पार्थ की बात सुनने के बाद भी क्या तुम ये शादी करने के लिए तैयार हो? जी दादी। दीवानी दीवानी हो गई तेरी मैं। बस तुम दोनों ने जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है हमें। हम इसी वक्त यहाँ ही तुम्हारी शादी करवाएंगे। हमने सारी तैयारियां कर ली है। हाँ,
दादी, अभी बिना मम्मी पापा के हम? अरे हमें किसी पे भरोसा नहीं रहा अब। हम चाहते हैं कि एक बार ये शादी हो जाए, इसके बाद सबको पता चले। अब देर नहीं करते, शादी की रस्म शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। कैसे मुझको खींचे जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया को। तुम उस लायक ही नहीं हो कि कोई लड़की तुमसे प्यार करे। शादी तो बहुत दूर की बात है। अरे कहाँ तक जाओ यहाँ से। दीवानी दीवानी हो। खबरदार, अगर तुमने इस परिवार की तरफ मुड़ के भी देखा, अब हमारा इन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है और ना कभी होगा। और ये बात ना अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लो तुम। अखियों को चैन मिले जब तू हो आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे होगा वो। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। वर वधू आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएंगे।
वर कन्या की मांग में सिंदूर भरें। विवाह संपन्न हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। जाइए माता जी से आशीर्वाद लीजिए। ओम स्वस्तिस्त्रिया विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा। सदा सुखी रहो। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम दोनों का साथ जन्मों जन्म तक बना रहे। मीरा! दीदी, ये सब कैसे हुआ? आप ये सब कैसे कर सकती हैं? मीरा, तुमने शादी कर ली? मम्मी, ये क्या, ये ऐसे कुछ होता है क्या? खोलो इसे। मम्मी, क्या कर रही हैं आप? छाया, संभालो अपने आप को। नियति का लिखा हम नहीं बदल सकते। अब ये दोनों पति पत्नी हैं। अरे गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी है। अरे ऐसे कहीं होता है क्या? मम्मी, मम्मी छोड़िए मम्मी, प्लीज। छोड़ो, मम्मी, छोड़ो, मम्मी छोड़ो। क्या कर रही हैं आप ये? बस पूरे विधि विधान के साथ हमारी और पार्थ की शादी हुई है। अब आप प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारी बात सुनिए प्लीज। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बकवास करे जा रही हो? और ये कभी नहीं मुमकिन हो सकता। तुम्हारी शादी सपके के साथ नहीं होने देंगे हम। और ये सब परेशानी की जड़ ना तुम हो, तुम।
पड़े हुए हो। तुम्हारे वजह से हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। आज नहीं छोड़ेंगे आप तुम्हें। मम्मी, आप ये नहीं कर सकती। पार्थ पति है हमारे। और हम उनकी धन पत्नी। हम ये नहीं देख सकते। और आपका ये हाथ आशीर्वाद के रूप में उठना चाहिए मम्मी। हमें आशीर्वाद दे दीजिए। हम आपसे भीख मांगते हैं, प्लीज। कभी नहीं। हमारे होश में और जब तक हम जिंदा है ना, ये दिन कभी नहीं आएगा। नहीं मानते हम ऐसे रिश्ते को और ऐसे चोरी चुपके की हुई शादी को। क्योंकि आपने हमारी बेटी की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल, ऐसे शराफत का चोला ओढ़ के रात के अंधेरे में आपने हमारी बेटी हमसे चुरा ली। अरे कम से कम अपनी उम्र का लिहाज ही किया होता आपने। मम्मी, ऐसी हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? छी। आंटी जी। लला, आप दादी को प्लीज ऐसे बुरा भला मत कहिए, प्लीज। छाया ठीक कह रही माँ जी। आधी रात को छिप छिपा कर इस तरह शादी कौन करता है? मीरा, तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं, पर तुमने जीता जी उन्हें मार डाला है। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहे तेरे पापा। तुमने आज से हमें पराया नहीं किया, बल्कि जीते जी हमें जिंदा कर दिया। तुम आज ऐसे पत्नी बन के खड़ी हुई हो। हाँ, कहाँ है हमारी बेटी? कहाँ है हमारी मीरा, जिसको हमने अपने खून से सींचा, पाल पोस के उसको बड़ा किया? हमारी बेटी हमको नजर नहीं आ रही, कहीं नजर नहीं आ रही है। आपकी बेटी है मम्मी, ऐसा मत कहिए। तो फिर पोंछ दो ये सिंदूर। तो फिर छोड़ो ये सब। माई, आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रहे हैं हम मीरा। और आज तुम्हें चुनना होगा, या तो इस आदमी को, या तो फिर तुम्हारा परिवार, तुम्हारे माँ बाप। हम भी देखना चाहते हैं कि आज एक बेटी जिंदा रहती है या आज पैदा हुई ये धर्म पत्नी। बोलो। आंटी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? छाया, समझने की कोशिश करो। हम मानते हैं कि ये शादी तुम्हारी इजाजत के बिना हुई है। तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर ये तो सोचो, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हम कौन होते हैं उनको मिलाने या जुदा करने वाले? आप तो चुप ही रहिए। आपने अपनी खुशी की खातिर हमारी बेटी की बलि चढ़ा दी।
लेकिन हम आपसे क्यों बात करें? आप पराई हैं। आज हम सिर्फ अपनी बेटी की सुनेंगे। बोलो, कौन सा रिश्ता निभाना है तुम्हें? एक बेटी का या इसकी पत्नी का? मम्मी, आप दोनों हमारे लिए हमारी जिंदगी से बढ़कर हैं। चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन ना हम आपसे और ना आप हमसे ये रिश्ता खत्म कर सकते हैं। नहीं, ये 7 फेरे अपनी मर्जी से लिए और हम इनका अपमान नहीं कर सकते। हम बात को नहीं छोड़ सकते।